हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। कुछ भूमिकाएं ऐसी हैं जो बताई नहीं जाती, चाहे वो किसी के द्वारा भी हो। उसमें से ही एक भूमिका उठा के आज हम लोग बात करेंगे। वो भूमिका है अपार्टमेंट के अंदर की। तो आज हम लोग अपार्टमेंट के अंदर गुड़गांव रियल एस्टेट में जो भी अपार्टमेंट के अंदर की चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो बैल्कनीज़ की चर्चा हो, चाहे वो पाउडर रूम की हो, चाहे वो यूटिलिटी की हो, चाहे वो सर्वेंट की हो, ये चर्चा इसीलिए भी होनी आवश्यक है, इसलिए होनी ज़रूरी है क्योंकि आपको अपार्टमेंट उसी के हिसाब से ही चूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ें टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहती हैं और आज का ट्रेंड क्या है, उसमें आप लोगों को क्या नुकसान हो सकता है और आप लोगों को इनमें से क्या क्या चीज़ें देख के अपनी प्रॉपर्टी के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। साथ में इन चीज़ों से आपके पैसा जो आप बिल्डर को दे रहे हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। इसके वजह से जो ये चीज़ें हैं, इनकी वजह से क्या क्या मार्केट में ट्रेंड अलग हो रहे हैं, कैसे कैसे ट्रेंड पहले रहा है और क्या क्या आप लोगों को फ़ायदा मिल सकता है इन चीज़ों से। साथ साथ में ये चर्चा भी ज़रूर करेंगे, क्या आप लोग जो आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट या अपने एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए अपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो बैल्कनी हो, चाहे उसकी कोस्टिंग की बात हो, चाहे वो रैप अराउंड बैल्कनीज हो, चाहे वो पाउडर रूम हो, हर एक चीज़ की आज खुल के गहन से मैं चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। और उम्मीदन जिन लोगों को भी वीडियो समझ आए वो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आती है बैल्कनी की बात। इसमें दो तरह की विडंबनाएं हैं, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखनी बहुत ज़रूरी है। पहले के टाइम में बैल्कनीज़ में क्या चर्चा होती थी, पहले के टाइम में बैल्कनीज़ एक आपकी सिंपल बैल्कनी होती थी, ठीक है, जो आपकी 3 फुट की या 3.5 फुट की बैल्कनी होती थी, 4-5 फुट चौड़ी होती थी। तो बहुत सी चीज़ों को लेके उसमें अलग तरीके की चीज़ें नहीं होती थी। बट आज क्या है, आज 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख के आप लोगों को अपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहिए और जो चल रही हैं उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को जो कि आपके फ्लैट कॉस्ट में भी बहुत मायने रखती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आज एक कल्चर चल रहा है रैप अराउंड बैल्कनीज़ का। ये जो कल्चर है ये सिर्फ 2 कैटेगरीज के प्रोजेक्ट में होता है, चाहे वो ऊबर लग्जरी प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट होता है। क्योंकि रैप अराउंड बैल्कनी बनाने के लिए एक टावर में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 अपार्टमेंट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर एक फ्लैट पे अगर 4 अपार्टमेंट होंगे तो उसमें रैप अराउंड बैल्कनी नहीं बन सकती हैं। क्यों नहीं बन सकती हैं? क्योंकि उसमें सिर्फ 2 साइडेड बैल्कनीज बनेंगी, तो उसमें आपका पूरा अपार्टमेंट कवर नहीं होता है। रैप अराउंड बैल्कनी के लिए कम से कम 3 साइड ओपन अपार्टमेंट होना ज़रूरी है, जो कि इस चीज़ को दर्शाता है कि प्रोजेक्ट में कितनी विभिन्नताएं हैं और कितना लग्जूरियस है वो प्रोजेक्ट। तो रैप अराउंड बैल्कनी से कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप लोगों को देख के करनी चाहिए। तो सबसे पहले आज एक पॉइंट आता है सब लोगों का, क्या सुपर एरिया बता के प्रोजेक्ट बेचा जाता है जो 99% है। बट जब आप बीबीए कराने जाते हैं तो आप लोगों को अपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट में वो कारपेट एरिया भी लिखा हुआ दिखता है। अदरवाइज कुछ कुछ ही ऐसे ब्रांडेड बिल्डर हैं, चाहे वो गुड़गांव में हो चाहे कहीं पे भी हो, जो सिर्फ कारपेट एरिया पे ही चीज़ों को बेचते हैं। साथ में कारपेट एरिया उनका शुरू से ही मेंशन्ड होता है। तो कुछ चीज़ें अब पास्ट में 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी भी पड़ रही है। तो सबसे पहले जो कारपेट एरिया है, कारपेट एरिया प्लस में बैल्कनी एरिया, ये दोनों मिला के फिर फ्लैट का एक एरिया निकलता है जो कि करीबन 70% के आसपास होना चाहिए। इसमें कुछ रेशो कुछ फ्लैट्स की ऐसी भी रही है जिसमें बैल्कनी का बहुत ज़्यादा रेशो रहता है, बट जब आप एट द एंड पे करते हैं तो उस टाइम पे आपको ये नहीं पता होता क्या आपने बैल्कनी का इतना पे किया है। जब उसका कारपेट एरिया आप लोगों के सामने यूजेबल एरिया निकल के आता तो बहुत कम आता है, क्योंकि जो दोनों का रेशो है वो कहीं ऐसा फिक्स नहीं है
क्या ये रेशो बैल्कनी का इतना ही होना चाहिए और ये कारपेट एरिया का इतना ही होना चाहिए, तभी वो सुपर एरिया बनेगा। तो इससे एक सबसे बड़ा नुकसान ये है, जब सुपर एरिया पे बेचा जाता है और जब वो पूरी रैप अराउंड बैल्कनी होती है तो उसमें आपका बहुत सा एरिया बैल्कनीज में चला जाता है, जिसके आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करते हैं। वहीं पे अगर जैसे आप अफोर्डेबल हाउसिंग देखेंगे तो अंदर का 5000 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट रेट होता है, बैल्कनी का 1000 है। बट बड़े बिल्डर्स में ऐसा नहीं है। जब आपने पूरा सुपर एरिया में मिला दिया, अगर उसकी बैल्कनी 20% जब 70 की 20% बैल्कनीज में चली गई, अगर आप रैप अराउंड बैल्कनी के नाम पे उसके 20% बैल्कनी के नाम पे पैसा दे रहे हो, तो एट लास्ट आपको जो फ्लैट मिला अंदर का, वो फ्लैट 50% ही मिला। तो जब आप रहने जाओगे उसमें तो वो छोटा भी दिखाई दे सकता है। तो जब हम लोग अपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं तो यू शुड बी कंसिडर क्या जो कारपेट एरिया एक्चुअल है वो हम लोगों का देखा जाए, या अदरवाइज जो अच्छे बिल्डर्स हैं जैसे शोभा है, गोदरेज है और इसी टाइप के जो बिल्डर हैं, डीएलएफ है, ये आपको कारपेट एरिया भी बताते हैं। और भी जो दूसरे बिल्डर होंगे वो कारपेट एरिया आप लोगों को उनसे कंफर्म करके या ऐसे कंसल्टेंट के साथ जाके जिसको नॉलेज हो क्या कारपेट एरिया और बैल्कनी का कितना रेशो होना चाहिए और कितना आइडियली आप लोगों के साथ चलना चाहिए, वो चीज़ें होती हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक लग्जरी फ्लैट में रैप अराउंड बैल्कनी हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको रैप अराउंड बैल्कनी के नाम पे सिर्फ लग्जरी रैप अराउंड बैल्कनी में मिलती है। लग्जरी का और बहुत मतलब होता है। जैसे अगर आप दुबई रियल स्टेट में जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा क्या बड़ी से बड़ी 5 स्टार चेन्स के साथ बिल्डर कोलैबोरेट करके फिर उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स करते हैं। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट आप लोगों को अभी देखने को भी मिलेगा द्वारका एक्सप्रेस वे पे, जिसके वेस्टर्न के साथ जिसने ऑनबोर्ड किया है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट निकलने वाला है। रेरा भी नहीं आया है तो उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरी चीज़ों की, तो ये 2-3 चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं जो आप लोगों को कंसीडर ज़रूर करनी है जब आप अपने फ्लैट के लिए, चाहे एंड यूज़ के लिए चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए लें। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज अपार्टमेंट ले रहा है वो किसी ना किसी को एंड यूज़ ज़रूर करना है, और जब वो एंड यूज़र के पास जाएगा जब भी आप लोग अपना पैसा भी बना पाएंगे। तो जो एंड यूज़र के पास जाएगा वो उसी हिसाब से लेगा क्या उसके यूजेज हो। जब आज से कुछ साल बाद 3 से 4 करोड़ 6 करोड़ के 3-4 करोड़ के फ्लैट की 6 करोड़ वैल्यू होगी, तो ज़रूर क्या चीज़ें देखेगा उस फ्लैट में। वो ड्राइंग डाइनिंग के साथ ज़रूर पाउडर रूम देखेगा, क्योंकि पहले जो कॉमन टॉयलेट का, कॉमन वॉशरूम का जो क्राइटेरिया होता था, आज वो क्राइटेरिया नहीं है। तो यू मस्ट कंसिडर कि जब आपकी रेंज ऊपर जाए तो ये सारी चीज़ें आप लोग कंसिडर कर सकें। इसी मकसद से मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ। सबसे पहले आप ये ज़रूर देखें क्या उसमें पाउडर रूम का क्या स्पेस है, ठीक है, साथ में उस टाइप की कोई स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या बिल्कुल नहीं है। साथ में क्या उसमें कॉमन वॉशरूम दे रखा है। अगर कॉमन वॉशरूम दे रखा है और आप उसको 6 करोड़ का 5 करोड़ का फ्लैट खरीद रहे हैं तो उस लेआउट में बेहद ही कोई ना कोई कमी ज़रूर है, क्योंकि जब आपका कोई गेस्ट आएगा तो उसके लिए पाउडर रूम अलग से होना बहुत ज़रूरी है। साथ में गेस्ट रूम की एंट्री आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जब हम लोग प्रॉपर्टी के सिलेक्शन करवाते हैं तो प्रॉपर्टी सिलेक्शन में एक बहुत अहम मुद्दा रहता है सभी लेआउट्स को लेके। ये अहम मुद्दा रहता है पूजा रूम का या स्टडी रूम का। जब कोई स्टडी रूम होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि जब 3 BHK या 4 BHK में एक कपल ही रहे या छोटे बच्चे ना हो, तो उन लोगों को क्या होता है कि स्टडी रूम को कन्वर्ट करके वो पूजा रूम में बना सकते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, स्टोरेज में बना सकते हैं। बट जब उसमें वो एरिया नहीं होगा तो वो एरिया अलग से रह जाता है। जब आप लोग किसी भी चीज़ में इतने पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें देखनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आप बैल्कनीज़ का और अगर एक्सपेंड करूं मैं चीज़ें और आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊं, तो बहुत सी रैप अराउंड बैल्कनी में जब लेआउट में आप बैठेंगे, किसी भी मास्टर प्लान लेआउट पे आप बैठेंगे, तो उसमें आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्राइवेसी कितनी हर्ट हो रही है, कितनी हर्ट नहीं हो रही है। अगर आपके बैल्कनीज के साथ में ही दूसरे की बैल्कनी लगती है और आपकी प्राइवेसी उससे हर्ट होती है, तो वो भी देखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब भी मैंने बताया ये सारे अपार्टमेंट जो इस रेंज के अपार्टमेंट होंगे जिसमें आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, वो सारे 3, 4, 5 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स होंगे।
अदरवाइज आज जो गुड़गांव में 2-2.5 करोड़ तक की रेंज के अपार्टमेंट हैं, उसमें ना तो आपको कोई स्पेसिफिक, जहाँ तक मेरे लेआउट समझने की और जो मेरे लेआउट देखने की क्षमता है, ना तो उसमें स्पेसिफिक आपको पाउडर रूम मिलता है, ठीक है, क्योंकि उतना एरिया ही नहीं मिलता है पर स्क्वायर फीट जो एरिया है वो थोड़ा छोटा रह जाता है। अगर कहीं ना कहीं आप 1500-1700 स्क्वायर फीट में भी, आज 1800 स्क्वायर फीट में भी एरिया देखते हैं तो बहुत कम एफिशिएंसी इतनी आती है कि आपकी बैल्कनीज तो अच्छी मिल जाएंगी उसमें। ज़रूरी नहीं है कि हर एक की बैल्कनी आपकी रैप अराउंड ही होनी चाहिए, ठीक है, उसकी अपनी हानियाँ भी हैं और लाभ भी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली होती है, जो 2.5 करोड़ तक का क्लाइंट है उसको 2-3 चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक तो अगर पाउडर रूम नहीं है तो जो कॉमन टॉयलेट है उसकी शेप क्या है, वो किस हिसाब से एंट्री एग्जिट और किस रूम से उसकी एंट्री होती है, क्या गेस्ट बेडरूम उसके साथ लगता है या मास्टर बेडरूम से ही अटैच करके बिल्डर ने दे दिया है। साथ साथ में यूटिलिटी का स्पेस भी आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है, किचन की यूटिलिटी का। और बहुत कम अपार्टमेंट हैं जो 2-2.5 करोड़ के बजट में आप लोगों को सर्वेंट क्वार्टर भी ऑफर करते हैं। ऐसे लास्ट मेरे एक्सपीरियंसेस में पिछले 6 महीने में ऐसे लेआउट्स नहीं आए हैं जिसमें आप लोगों को सर्वेंट भी मिल सके साथ में इस बजट में, ठीक है। बट जब आप हाई रेंज में जाते हैं तो उसमें आप लोगों को ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका सर्वेंट, साथ में पाउडर रूम, साथ में पूजा या स्टडी किस हिसाब से लोकेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इन डिटेलिंग भी आप लोगों को समझाते करते आए हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम के चैनल पे जो पिंड कमेंट में है उसको ज्वाइन करना है। वहाँ टाइम टू टाइम मैं वेबिनार करता रहता हूँ और अंडरस्टैंडिंग देता रहता हूँ प्रोजेक्ट के साथ साथ, प्रोजेक्ट्स भी समझाता रहता हूँ। इसके अलावा हम लोग एक पेड कंसल्टेंसी का भी मॉडल है जो आप लोग हमसे बात करके अपने लिए बुक कर सकते हैं, साथ में उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हैं। अभी गुड़गांव रियल एस्टेट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को कंसिडर करनी चाहिए, जो इन लेआउट्स को भी पूरा करती हैं, साथ साथ में जो इन लेआउट्स को पूरा नहीं करती उसका भी खामियाजा पूरा होता है। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।